कोई भी मेरा पार्टी का नेता कार्यकर्ता बंद कमरे में एसी चलाकर बैठे वक्त चर्चाएं करें, ये मुझे स्वीकार नहीं कि जब आप थोड़ी सी भी जीत आप हासिल कर लें और वो घमंड वो अहंकार आपके सर पर चढ़कर बोलने लग जाए, तो वहीं से आपके पतन की शुरुआत होने लगती है। चिराग जी ने कहा कि आगे की रणनीति हम लोग उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समर्पित है पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों। समारोह के बाद सीधे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दफ्तर में जश्न का माहौल है। खुद चिराग पासवान मौजूद हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, मीडिया से बातचीत की और इस बड़ी जीत को लेकर देखिए किस तरीके से जो उत्साह और उमंग है वो साफ तौर पे पार्टी दफ्तर में देखने को मिल रही है। यहाँ पर चारों तरफ जो उनके जीत कर आए हुए विधायक है वो भी मौजूद रहे। पूरे तरीके से पार्टी दफ्तर अब एक तरीके से विजय उत्सव में तब्दील हो चुका है। तमाम देखिए जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो मौजूद हैं। अभी निकल बात बना रखिएगा तो ये राजेश वर्मा जी हैं जिन्होंने साफ तौर पे बधाई भी दी है और कहा, और इसके साथ ही तमाम जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका उत्साह चरम पर है। और वो इसलिए भी क्योंकि एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में जो जीत का प्रतिशत था वो 100% था और कहीं ना कहीं विधायक में भी जो प्रचंड जीत मिली है उसके लिए वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बधाई देने पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और बिहार में जिस तरीके से जो लगातार रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, उसको लेकर यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जश्न के माहौल में है। पर जिस तरीके से पार्टी ने बिहार के हर एक जिले में संगठन को खड़ा करने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज 2025 में जिस तरीके से इतनी प्रचंड जीत एनडीए को मिली है। और आप एनडीए के विधायकों से चर्चा कीजिएगा, बात कीजिएगा, भले वो भारतीय जनता पार्टी के हों, जनता दल यूनाइटेड के हों, मांझी जी की, उपेंद्र जी की पार्टी के हों, हर किसी का ये कहना कि भैया भर भर के झोली में हम लोग के वोट आए हैं। उसका कारण ये रहा कि इन 5 सालों में पार्टी ने निरंतरता में अपने उस मत प्रतिशत को और बढ़ाने का काम किया जो 2020 में हम लोगों ने हासिल किया था। और इस बार महज 29 सीटों पे चुनाव लड़ते हुए भी हम लोग 5% के आंकड़े तक हम लोग पहुंचे। तो ये दर्शाता है एक निरंतर ग्रोथ जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है। और इस निरंतरता को बरकरार रखने के लक्ष्य के साथ कई बार होता क्या, और इस बात को मैंने हमेशा कहा है कि जब आप थोड़ी सी भी जीत आप हासिल कर लें और वो घमंड वो अहंकार आपके सर पर चढ़कर बोलने लग जाए, तो वहीं से आपके पतन की शुरुआत होने लगती है। जिस दिन मैं 2024 में ये समझ लेता कि भैया पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है, 5 के 5 मेरे सांसद जीत गए और मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो उस दिन से मेरे पतन की शुरुआत फिर से हो जाए। उस दिन ना सिर्फ अपने सांसदों से बल्कि पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता से मैंने यही कहा था कि अब हमें दुगनी ताकत से अगले 1 साल विधानसभा के चुनाव के लिए हम लोग को मेहनत करनी है। वो नव संकल्प यात्रा हो या विभिन्न माध्यमों से हम लोगों ने जितने कार्यक्रम बिहार के अलग अलग जिलों में आयोजित किए, इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ की निरंतरता में जनता के साथ जुड़े रहना जरूरी है, उनकी आवाज बनना जरूरी है। आज पुनः आप सबके माध्यम से मैं बिहार की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समर्पित है पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए। आज पार्टी को ये जीत हासिल हुई है, बट उसके बावजूद कल पार्टी की हुई बैठक में पुनः ये संकल्प लिया गया। इसके बाद पार्टी अब दुगनी नहीं, संभवतः चौगुनी ताकत से मेहनत करेगी, जनता के बीच जाकर उनके जुड़े हुए मुद्दों को, उनकी समस्या का समाधान करने का काम करेगी और विधानसभा में और बिहार की कैबिनेट में उनकी आवाज बनने का काम करेगी। अपनी सोच, अपने विचार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ चल रही है। ये बिहार और बिहारियों को एक विकसित राज्य देने का संकल्प है। बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की ये सोच है। विधानसभा हो या मंत्रिमंडल में हो, निरंतरता में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम हमारे नवनिर्वाचित विधायक इस विषय को उठाने का काम करेंगे। मंत्रिमंडल में हमारे मंत्रीगण के साथी इन विषयों को उठाने का काम करेंगे और जनता के साथ लगातार ये संवाद बना रहे। इस बात के लिए मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता संकल्पित है और इसी सोच को आगे रखने के लिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है। और जो 3 जानकारी आप सबके साथ
मैं साझा करना चाहता हूँ। उसमें पहली जानकारी है कि एक खूबसूरत संजोग है कि परिणाम एक ऐसे समय आए हैं जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस की दहलीज पर हम लोग मौजूद हैं। 28 नवंबर को मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की स्थापना करने का काम किया था और आगामी 28 तारीख को एक मिली नई जीत के साथ भव्य तरीके से पटना में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 28 नवंबर को पटना में कहां पर कितने बजे ये कार्यक्रम होगा, ये आने वाले दिनों में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा ये जानकारी साझा की जाएगी। अशरफ अंसारी जी, राजू तिवारी जी के द्वारा ये तमाम जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। आगामी 28 तारीख को भव्य तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस, जहां पर एक बार फिर से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे लेकर चलने के संकल्प को दोहराते हुए मेरी पार्टी का हर एक विधायक आगामी दिनों में हम लोग की क्या रणनीति रूपरेखा होगी, उस पर हम लोग चर्चा करने का हम लोग काम करेंगे। जैसा मैंने कहा कि जनता के साथ निरंतरता में जुड़े रहना जरूरी है। कोई भी मेरा पार्टी का नेता, कार्यकर्ता बंद कमरे में एसी चलाकर बैठे और चर्चाएं करे, ये मुझे स्वीकार नहीं है। एंड आई वुड वांट टू लीड बाय गिविंग एग्जांपल्स। मैं खुद उदाहरण स्थापित करने पे मैंने विश्वास किया है और मैंने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को हमेशा बस इतनी आग्रह की है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ बस उतनी करें, ना मुझसे 1 मिनट ज्यादा करने की जरूरत है, पर मुझसे 1 मिनट कम कीजिएगा तो मुझे जरूर एतराज होगा। ऐसे में आगामी नववर्ष की शुरुआत में ही जनवरी से ही, क्योंकि दिसंबर में फिर पार्लियामेंट चलेगा और उसके बाद बड़े दिनों की छुट्टियां होती हैं, तो हर कोई स्वाभाविक है अपने घर परिवार के साथ वो समय बिताता है। पर जनवरी में दही चूड़ा के तुरंत बाद, जैसे ही खरमास समाप्त होगा, उसके तुरंत बाद से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पुनः बिहार भर की यात्रा में हम लोग निकलने का काम करेंगे। बिहार की जनता और काफ़ी उत्साह और कह सकते हैं कि जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। पार्टी के नेता मौजूद हैं। थैंक यू। तौर पर देखिए ये जो जश्न का माहौल है यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है और जो जीत कर आए हैं विधायक वो यहाँ पर अब तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इस वक्त का जो आलम है वो साफ तौर पे राजधानी पटना में जहाँ पे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शपथ ग्रहण समारोह के बाद पार्टी दफ्तर आकर जिस तरीके से खुद चिराग पासवान ने तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत की, अपने आप में एक बड़ी बात है। क्या कहेंगे इस तरीके के जो जश्न का एक तरीके का माहौल है? जी, ये देखिए बिहार का ये पूरा जो है कि हम लोग को जो % जीत जो मिला है, इसके लिए हम सभी आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और जिस तरह जी चिराग जी ने क्या कुछ कहा? चिराग जी ने कहा कि आगे की रणनीति हम लोग जो है सरकार में हम लोग आए हैं, आगे की रणनीति हम लोग उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बिल्कुल, तो साफ तौर पे जश्न का माहौल है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। सहयोगी गोलू के साथ कुमार गौतम, NBC 24 पटना।